हम तेरी मारेंगे नहीं, अच्छे से रखेंगे, घर ले जाएंगे ना, अच्छी शादी कर देंगे, आजा, हम मारेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं मारेंगे, तू आजा एक बार वापस, एक बार आजा। ये तस्वीर 18 वर्षीय युवती की है जो कि घर से लापता हो चुकी है और इसके दुख के चलते भाई ने खाना खाना भी छोड़ दिया है। परिवार दुखी है। अगर इस युवती को कहीं देखा है तो तुरंत परिवार के साथ संपर्क करें और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्द अपने घर आओ। आपके माता पिता, आपका भाई जो है वो रो रो के परेशान है। उम्मीद यही कि आप जल्दी घर आ जाएंगे। क्या कहोगे? वो वापस आ जाए वहाँ से। मतलब बताया कि किसी को पसंद करती है या कुछ? नहीं, वो कसम भी खाती थी मतलब कि मैं किसी को नहीं करती। फिर मतलब बाहर की ना मतलब तो वापस नहीं आई। जी जी। और मेरे को कुछ इतना ही पता मतलब जो कुछ था। खाना क्यों नहीं खा रहे? खाना खाओ, परेशान इतने क्यों हो? आ जाएगी वो वापस। अगर वो ये वीडियो देख रही होगी तो क्या कहेंगे उसे? कि वापस आ जाए बस। देख सकते हैं ये भाई जो है वो कितना ज़्यादा परेशान है। मैं फिर बता दूं, नेहा जो है वो घर से लापता हुई है। किस तारीख को लापता हुई है? 1 तारीख को। 1 तारीख को? हाँ। कैसे निकली घर से? ऐसे निकले, मैंने बोला घर जाना बेटा तो पूड़ी बनानी है, तो बोलते हाँ मम्मा मैं हाथ धो के आती हूँ। तो मैंने बोला जा हाथ धो के आ। हाथ धोने गई है तो फिर वापस नहीं आई, वो बाहर की बाहर निकल गई है। फिर नहीं पता, वापस नहीं आई है वो 1 तारीख से। ढूंढने भी आए, नहीं मिली, सारी जगह ढूंढा, बहुत जगह ढूंढा, कहीं पे नहीं मिला है। किसी के संपर्क में थी? कोई फोन पे या अपना फोन उसका हो? फोन नहीं था उसके पास, कोई फोन नहीं था ना, हम फोन देते उसको चलाने के लिए। आ जाए बाबू। कुछ तो बताया होगा किसी को पसंद है या क्या? ये नहीं बोलती, कभी नहीं उसने बोला कि पसंद है कोई या नहीं। बस यही बोलती है कि मतलब मैं घर पे ही रहूँगी। मतलब गांव भी जाना था तो बोली थी हम गांव चलेंगे, तो बस बाहर निकली तो आई नहीं वापस। जिसके साथ वो भागी है ना लड़की, जिसके साथ भागी है, तो एक बार मैंने देखा था बात करते, तो बोल रही थी कि मैंने बोला नेहा उसके साथ बात नहीं करना, अच्छा लड़का नहीं है वो। तो बोलती हाँ मम्मा भाई की कसम खाती हूँ, मैं आपकी कसम खाती हूँ, पापा की कसम खाती हूँ, पूरा परिवार का कसम खाती हूँ, मैं नहीं करती बात। तो ऐसे बोल रही थी वो मेरे से। तब से फिर कोई बात ही नहीं हुई उसकी। घर से जब निकली अकेली निकली, कुछ सामान लेके निकली? कुछ सामान नहीं लेके गई है वो, आधार कार्ड लेके गई है, तो अपना पैसा लेके गई है, तो हाथ में नहीं लेके उसने इधर डाला हुआ है। तो हमने जब बाद में देखा ना कि उसका पैसा नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, जब पता चला है तो उधर जहाँ गई है ना, उधर लड़की ने बात कराई है, दुकान पे गई ना, उस लड़की ने बात कराई है उसके साथ। तो लड़के को बात किया है, तो उसने बात फोन किया ना, तो वो बाहर आ गया, फिर उसके साथ वो चली गई है। तो वापस आ जा, हमको उसको कुछ नहीं बोलेंगे, ना मारेंगे ना कूटेंगे, प्यार से रखेंगे जैसे पहले रखते थे ना, ऐसे अभी भी रखेंगे। एक बार आ जाए हमारे पास, वो हमें चाहते। कहा होगा उसने मैं शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि उम्र भी उसकी होगी थी। कभी नहीं उसने बोला कि मम्मा मेरी शादी करनी है कि नहीं करनी, उसने कुछ भी नहीं बोला। अगर ऐसे बोलती तो हम उसकी शादी कर देते। तो जिस लड़के का जिक्र कर रहे हो वो लड़का भी लापता है या यहीं पे है? हाँ वो भी लापता, वो भी नहीं है, उसका नंबर भी नहीं उसी के साथ तो की है जी। उसी लड़के के? हाँ उसी लड़के के साथ की नहीं है ना इधर, उसके माँ बाप भी नहीं है, उसकी झुग्गी खाली पड़ी हुई है, हम देख के आए हैं उधर से। सारा पूरा परिवार नट गया, पता नहीं कहाँ गए हैं। कभी आपसे भी नहीं जिक्र किया? नहीं बिल्कुल नहीं जी, हम उनके रिश्तेदारी में सारी जगह ढूंढ कर आगे, कहीं नहीं मिल रही है। तो हमने कुछ भी उसको कोई चीज़ की हमने कमी नहीं रखी। लड़की उसने बोला ये चीज़ चाहिए तो हमने उसको पूरे सामने दिया, उसकी बिल्कुल हमने बोली, कभी डांटा तक नहीं हमने उसको बोला। बिल्कुल ऐसी जो मांगा उसने वो हमने उसका पूरा किया। लेकिन उसने जहाँ भी हो बापू सजा है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये तस्वीर जो है वो नेहा की है जो कि घर से लापता हो चुकी है और परिवार चाहता है कि वापस आ जाए। अगर ये वापस आ जाए और जिस लड़के से कहे ये शादी करवा देंगे? हाँ करवा देंगे जी, उसी के साथ। हाँ उसी के साथ करवा देंगे। लेकिन हम शादी करवा देंगे, लेकिन वो भाग के गई है ना, तो बदनामी की बात है। देखो गांव में क्या बोलेंगे लोग कि भाग गई है लड़की इनकी। आ जाए, हम प्यार से आ जाए, प्यार से रखेंगे, उसका शादी करा देंगे। उसी से बोलते हैं ना, हम उसी से गाँव में जाके शादी करा देंगे उसकी। बेटा बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है? बेटा बिल्कुल खाना नहीं खाया, मेरा बेटा मरा जा रहा है, हमने नहीं खाया खाना, बिल्कुल हमको खाया ही नहीं जाता। रात को नींद नहीं है, दिन को चैन नहीं है, हम क्या करें क्या नहीं करें हम। लड़का साथ ही रहता था? हाँ मतलब बगल में रहता था, आगे जाके इधर जाके दुकान ही पे है, नुक्कड़ पे। कभी भी शादी की बात की उसने? नहीं उसने कभी नहीं की। तो फोन पे कभी देखा हो किसी और फोन से बात कर? नहीं फोन तो उसको देते ही नहीं, किसी बहन को भी नहीं देते। पास में रहता है ना, वो पास में रहता तो ऐसे आता रहता। तो अब पता है कि लोग बाहर निकाल रहे तो ऐसे जा रहे हो गए, हमको क्या पता कि वो हमारी लड़की के चक्कर में घूम रहा है, इधर बाहर आता। क्या काम करता है? हाँ जी, कुछ नहीं करता, ढेरी वगैरह है लोग उनको इधर के, तो वो गोबर सुबर डालता है, दूध निकालता
आता देता लोगन के घर में, तो 150 रुपये मिलता तो चुटकियाँ खाता, दारू पीता, ऐसी उसकी कितनी गंदी शक्ल है, बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे? जी हम तो अब यही कहेंगे कि अब आ जाए लड़की तो उसको और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यही है कि ऐसे गलत काम किया उसने, भाग के नहीं करना चाहिए था ऐसे। माँ बाप के है, मेरे पास भी रही है, और हीरानगर भी जाता रहा वो लड़का। मेरे को सुनने को मिला है कि हीरानगर भी गया है 1-2 बार, लेकिन मेरे को पता नहीं लगा वहाँ पे। कितनी उम्र है उस लड़के की? उस लड़का मैंने देखा ही नहीं है, उम्र कितनी है मैंने शकल से भी नहीं देखा, इनको ही पता होगा। कितनी उम्र है लड़की की अब कितनी उम्र होगी क्या पता, अंदाजा। लड़की से बड़ा था? लड़की से तो बड़ा ही है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो जैसे आप कहते हैं कि नशे वगैरह भी करता था, शराब वगैरह पीता, तो आपने कभी लड़की को बताया नहीं कि उसकी आदतें हरकतें? हाँ मैंने बोला, जब उसने मैंने 1-2 बार देखा ना उसको कि मतलब ये नेहा उससे बोलती है, बात करती है। मैंने बोला नेहा बेटा ये अच्छा काम नहीं है, उसकी गंदी हरकतें हैं, वो नशेड़ी है, उससे क्या बात करती है, छोटी जात का है वो, अपनी जात का नहीं है। चलिए जात तो जरूरी नहीं रहती। चलिए अगर ये वापस आ जाता है तो शादी आप करवा देंगे? हाँ मैं पक्का करवा दूंगी शादी, लेकिन एक बार घर तो आए सही। वो भाग के गए तो ऐसी बदनामी होती है ना, इज्जत की सवाल होता है। इधर आ जाए तो मैं शादी करा दूंगी, उसी से करा दूंगी। नेहा ये वीडियो देख रही है तो नेहा से क्या कहेंगे? नेहा से कहते हो, नेहा बेटा मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आपकी पैर पड़ रही हूँ, आ जा वापस आ जा। मैं 1 बार बोल रही हूँ, 1000 बार बोल रही हूँ, आ जा बेटा वापस, मैं शादी उसी से करवा दूंगी। आ जा तू, एक बार हम मर रहे हैं, मर जाएंगे हम, तेरी बेगर नहीं रहेंगे। आ जा बेटा एक बार, आ जा तू, पैर पड़ रही हूँ, लड़के की भी पैर पड़ रही हूँ मैं इस टाइम। आ जा हम शादी कर देंगे दोनों को, एक बार आओ। अगर वो लड़का ये वीडियो देख रहा है उससे क्या कहूँ? वो वापसी उसको भेज दे और खुद भी आ जाए, बस मतलब यही कहना चाहते हैं बस। और तो अगर वो आ जाते तो शादी करा देंगे, खुशी से करा देंगे। चलिए आप भी अब खाना खाइए, आ जाएगी वो। ज़्यादा परेशान मत हो, खाना खा लो, क्योंकि अगर माता पिता भी दुखी हैं आपको देख के ये और ज़्यादा दुखी होंगे। ठीक है? ठीक है। आप क्या कहना चाहोगे नेहा को? हम तो बस यही कहना चाहते हैं जी, जहाँ भी हो अच्छे से यहाँ पे आ जा पाए। तो हम उसका, वो बोले कि मेरे को इसी से शादी करनी है, हम उसकी शादी के लिए मंजूर है। तो फिर मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये नेहा है जो कि 1 तारीख से लापता है। आप लोगों से भी अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माता पिता रो रहे हैं। नेहा ये कोई तरीका नहीं है घर से दूर रहने का। आप घर में आइए, आपने बात भी नहीं की और एकाएक घर छोड़ के आप चली गई, ये भी बात गलत है। तो हम भी आपसे अपील करेंगे कि जल्द से जल्द आओ। ये माता पिता के आंसू आप देखो, और भाई आपके ने खाना खाना ही छोड़ दिया है, यानी कि भाई ने भी खाना खाना जो है वो छोड़ दिया है। आपको भी कभी शक नहीं हुआ ये किसी लड़के के साथ कांटेक्ट में है? हम तो बड़े दूर थे भाई, हीरानगर में रहते हैं। ये बता रहे थे कि वहाँ भी हीरानगर में भी है। बोल रहे कि आता रहा लड़का, लेकिन हमको पता नहीं लगा। अरे कभी शक नहीं, कोई फोन नहीं था, फिर कांटेक्ट बातें कैसे करते थे जब आप भी घर में होते थे या घर से कहीं जाते थे? मैं तो दिहाड़ी पे जाती थी, ये भी गांव पे जाते थे, दोनों बच्चे पढ़ने जाते थे। वो घर ही में रहती थी अकेली, और कहीं नहीं जाती थी बाहर। तो आप ज्यादातर उसके साथ ही होते होंगे बहन के, तो कभी देखा नहीं है? नहीं, उसके साथ नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा मैंने। उसको सब्जी वब्जी ला के भी घर पे ही मैं देता था, कुछ भी उसको बाहर जाने ही नहीं दिया मैंने। तब भी फिर पता नहीं चला कैसे भाग गई। तो आखिरी बार जिस सहेली के साथ घर से निकली थी, क्या कह के निकली थी? वो कुछ नहीं कह के निकली, मतलब बाहर, मतलब मेरी बहन गई और उसके साथ चली गई बाहर, मतलब कुछ कह के ही नहीं गई। घर पे भी नहीं गई कि उसको बता देना घर पे कि हम जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे, कुछ नहीं कह के गई है। तो जब उसकी सहेली से आपने पूछा तो क्या बताया? उसने तब नहीं बताया, नहीं बताया। जब वो आई ना तो उसने कुरकुरा दिया ना खाने के लिए, तो वो उधर गेट के ऊपर, गेट के बाहर खड़ी हुई थी, कुरकुरा खा रही थी। तो मैं अंदर से गई तो मैंने बोला नेहा नहीं है। तो मैंने बोला सुनीता नेहा को देखा तूने? तो बोलती ना मैंने नहीं देखा, उसने झूठ बोल दिया। तो मैं भागती गई उधर जहाँ वो लड़का रहता है, तो उधर वो लड़का भी नहीं था, लड़की नहीं थी। तो देखते रहे, सारी जगह घूमते रहे, कहीं पर नहीं मिली है। यानी कि सहेली के फोन से ही ज्यादा संपर्क होता है? हाँ ना, उसके फोन से बात नहीं किया उसने। जो दुकान पे गई ना, उस लड़की ने बात कराई उसकी लड़के के साथ। और उसने बोला भैया थोड़ी नंबर लगा दो, तो उसने नंबर लगा दिया। तो उसने बात किया कि बाहर आ जा, मैं दुकान पे हूँ। तो बाहर निकल के आया तो ये दोनों फिर आ गए इधर। इसने इसको कुछ दिया लड़की को? आपकी बेटी ने? किसने? बेटी आपकी ने। लड़की को क्या काम है, जा रही है?
सहेली को हाँ उसने बोला तू जा, मुझे नहीं जाना, मैं ठहर के आती हूँ, ये बोला था उसने। पैसे दिए उसको? हाँ 50 रुपए दिया था लड़की को। अच्छा, वापस आने का। वो बड़ी है या पूरी? इतनी है इतनी जितनी लड़का है ना 15 साल तक की है वो लड़की। तो 50 रुपया दिए उसको, कहा घर जा और मैं जा रही हूँ। हाँ तो वो वापस आ गई, तो उसने भी झूठ बोल दिया ना, उसने मुझे बताया नहीं कि लड़की उधर है आपकी, तो जाओ उधर, मुझे सुना दिया कि मुझे नहीं पता कहाँ पे है आपकी लड़की। मगर कभी बात नहीं की बेटी ने कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ? कभी तो कुछ कहा होगा कोई? मैंने बात किया कि मुझे शादी करना, मुझे पता चला था एक बार कि किसी ने बताया था, उसने नहीं सुनाया, किसी ने बताया मुझे कि मतलब तुम्हारी नेहा उससे रिंकू से ना बात करती है। तो मैंने बोला बेटा ऐसे नहीं करना, उससे तुम बात नहीं करना, वो अच्छा इंसान नहीं है, गंदा इंसान है, वो नशेड़ी है, वो दारू पीता सब कुछ करता है, वो तेरे लड़का नहीं है। तो बोलती मम्मी मैं आपका पूरा परिवार का कसम खाती हूँ, मैं उससे बात नहीं करती हूँ, वो ऐसे कुत्ते की तरह घूमता रहता पीछे पीछे, कोई बाहर जाएगा तो तुम क्या बोलोगे कि मेरे पीछे घूमता है। मैंने बोला नहीं बेटा ये तो सही बात है, तू उससे बात नहीं करना। तो बोलती मैं बात नहीं करती हूँ, ऐसे घूमता रहता है, और कुछ नहीं बोल रही थी। आगे तो बताया नहीं उसने कि मैं ऐसे बोलती हूँ कि नहीं बोलती हूँ। चलिए साथ के साथ वीडियो शेयर कीजिए। ये परिवार जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि बेटी इनकी अचानक से लापता हो गई है और किसी युवक का जिक्र भी कर रहे हैं। अगर वो युवक ये वीडियो देख रहा है तो आप वापस आ जाइए, पहले परिवार से बात कीजिए, परिवार राज़ी है शादी के लिए, फिर आप घर छोड़ के क्यों चले गए, क्यों इस परिवार को आप परेशान कर रहे हो। आप देखिए नेहा, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, आपका भाई जो है वो खाना नहीं खा रहा, रो रो के उसका बुरा हाल है, वो खाना बिल्कुल भी उसने खाना खाना छोड़ दिया है। तो साथ के साथ शेयर करें कि आखिरकार किस तरह के दुखद पल जो हैं वो शेयर करने पड़ते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो ज़रूर परिवार में बात कीजिए, बातचीत से जो है वो हल निकलेगा, वो बात की बात है। अगर परिवार ना माने, मगर फिलहाल आपका फ़र्ज़ बनता है कि परिवार में जिक्र ज़रूर कीजिए इस बात का। अब ये परिवार परेशान भी है कि कहीं आप किसी मुश्किल में जो है वो ना पड़ जाए। जिस तरह से इनका कहना है कि लड़का जो है वो काफ़ी तरह के शराब वगैरह जो है वो भी करता है, तो किस तरह का भविष्य ऐसे लड़के के साथ आपका होगा। कम से कम शुरुआत के समय में तो सब कुछ अच्छा लगता है, मगर समय बीतते बीतते कई हालात जो है वो हम आप तक साझे करते हैं। आखिर में फिर जाते जाते क्या कहेंगी बेटी? यही कहते हैं, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, पैर पड़ रही हूँ, बेटा वापस आ जा, नेहा वापस आ जा, मैं शादी उसी से करा दूंगी, तू वापस आ जा, तू घर पे आ जाना, घर चलते हैं गांव में जाके मैं शादी करा दूंगी तेरी, यही प्रार्थना मेरी आपसे। वापसी आ जाओ, क्या चाहिए बस मैं। साथ के साथ शेयर भी कर दे ताकि नेहा जहां भी हो, ये मामला जो है वो संजय नगर से आप तक साझा कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन से भी अपील रहेगी थोड़ा जल्दी कीजिए, कहीं लड़की हाथों से ज़्यादा दूर ना निकल जाए और जल्द घर जो है वो वापस आ जाए। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।